हरि बोल। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी जुल्म करेगी, हो सास लड़ेगी जुल्म करेगी, सास लड़ेगी जुल्म करेगी। सास लड़ेगी जुल्म करेगी। वो तो कहते मलम हमारे से सखी में वृंदावन जाओ, वो कहते मलम हमारे से सखी में वृंदावन जाओ। आइए हरि ये हो। हरि अब मेरो घर में दिया न लागे, अब मेरो घर में दिया न लागे, दिया न लागे रे मनुआ न लागे, ओ जिया न लागे मनुआ न लागे। अब मेरो घर में दिया न लागे, अब मेरो घर में दिया न लागे, दिया न लागे रे मनुआ न लागे। ओ जिया न लागे मनुआ न लागे। कोई कहते बंसी मारे ते सखी में वृंदावन जाओ, कोई कहते बंसी वाले सखी में वृंदावन जाओ। हरि ये हो रलिया वाले ते सखी में वृंदावन जाओ, नन्हे मुरलिया वाले सखी में वृंदावन जाओ। सखी में वृंदावन जाओ, सखी में वृंदावन जाओ, सखी में वृंदावन जाओ, सखी में वृंदावन जाओ। बोलिए वृंदावन धाम की। हेलो धन्य है वृंदावन धाम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी, जाता हम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा
तु सांप्रतम सांप्रतम। धन्य है वृंदावन, 24 घंटे भक्ति जवान है वृंदावन में। पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। तुम कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही वैरागी हो, अगर भक्ति नहीं है तो वृंदावन में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अंगूठा छाप हो और भक्ति है तो जय जयकार है वृंदावन में। नारद जी के थैले में जितनी चूरन चटनी थी नारद जी ने सब चटाई। गीता के, वेद के, उपनिषदों के मंत्र गा गा करके सुनाए हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कतश्चिन्तो तिथौ बला। जवान होने की कौन कहे, बालक निद्रावस्था से भी नहीं जागे। सनकादिक महात्माओं से कहा कि वेद पुराण झूठे हो गए हैं। सनकादिक बोले भागवत की कथा सुनवाओ, क्योंकि कलयुग में एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिस पर कलकाल का कोई प्रभाव नहीं है। और जब भगवान कन्हैया स्वधाम छोड़कर महाराज अपने धाम को जा रहे हैं तो उद्धव से कहा भागवत में समाहित हो रहा हूं, अगर कलयुग में मेरे कोई दर्शन करना चाहे तो भागवत मेरा ही विग्रह है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से पापों को भागवत नष्ट कर देती है। नारद जी ने लौटकर भक्ति से आग्रह किया, मां अब तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बालकों को भागवत की कथा सुनवाएंगे। हे भक्ति, वृथा खेदे असे बालो अहो चिंता त्वरोर कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमेष्यति। तू भगवान कन्हैया के चरणों का स्मरण कर, तेरे दुखों को जरूर दूर कर देंगे। हे द्रौपदी कौरवों की सभा में फंस गई। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मला पालता गोप सुंदर्या सकृष्णा क्वापिनो गता। सबने द्रौपदी को छोड़ दिया पर द्रौपदी ने गोविंद को नहीं छोड़ा। तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की किनारी है कि नारी में ही सारी है। 10,000 बलवत थको पर घटो न 10 गज चीर। और
पापों को कर सकत का जग रक्षक है रघुबीर। राम ते बड़ो है कौन मोत कौन छोटो। 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 राम ते खरो है कौन मोत कौन खोटो। राम ते खरो है कौन मोत कौन छोटो। मालिक की सेवा करते हुए हरि जय हो। मोत कौन खोटो। मोत कौन खोटो। मोत कौन भक्ति ने निवेदन किया, बाबा भागवत कथा कराने में बड़ा खर्चा होता है। टेंट साउंड न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। नारद जी बोले भक्ति घबराओ मत, टेंट और साउंड वालों को हमने बयाना दे दिया। बयाना दे दिया कहां? नारद जी कह रहे हैं सुनो, गंगा द्वार शमी पे तू तटमानंद नामकम नामकम। हरिद्वार में आनंद नाम का वन है। देखिए मरीज वृंदावन में है लेकिन उपचार कहां हो रहा है? हरिद्वार में, क्योंकि मुक्ति का केंद्र है हरिद्वार। किसी को अगर मुक्ति चाहिए तो हरिद्वार में जाए। इसलिए ज्यादातर लोग अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार में ही पहुंचते हैं। भक्ति चाहिए तो वृंदावन में आइए, तो साधना चाहिए तो चित्रकूट में जाइए। साधक सिद्धि प्राप्त करनी तो चित्रकूट के वन, मुक्ति प्राप्त करनी तो हरिद्वार, भक्ति प्राप्त करनी तो वृंदावन। नारद जी बोले गंगा जी के किनारे आनंद नामक क्षेत्र है। आम, मोरसरी, पीपल, बरगद, साखू, सागौन के, बांस के, कचनार के, बरगद के वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं। हे भक्ति, इतनी सुंदर छाया है कि टेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और बैठने के लिए नव कोमल वालुकम, कोमल बालू, बालू इतनी सुंदर बैठने की व्यवस्था। हरिद्वार से कनखल तक चाहे जितने लोग आ जाएं, जगह की कोई कमी नहीं। कथा कौन कहेगा? सनकादिक महात्मा, बड़े विद्वान हैं। परीक्षित कौन बनेगा? भक्ति तुम। भक्ति बोली बाबा मैंने सुना है जब भी कथा कराओ तो दूरे दूरे तथा सेयम, मैंने सुना है दूर दूर तक प्रचार करना चाहिए कि हमारे यहां धर्म यज्ञ, हमारे यहां धर्म यज्ञ।
वार्ता प्रक्षति यत्नता, क्योंकि कथा कराने वाला कथा सुन बहुत कम पाता है, पर उसके दरवाजे पे जितने ज्यादा लोग कथा सुन जाएं, उसके कराने का यही सबसे बड़ा लाभ होता है। दूर दूर प्रचार करना चाहिए। नारद जी के पास उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय था। नारद जी बोले, ये प्रचार की व्यवस्था मेरे हाथ में, प्रचार हम कर देंगे। उठाई बीणा और दौड़ना शुरू किया। हरिद्वार में भागवत, हरिद्वार में भागवत। सब दौड़े और जो सुने सो हरिद्वार के लिए दौड़ पड़े। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमा, मेधातिथिर्देवल देवरातो, छाया सुको जा जल जन्म मुख्या, सर्वेभ्य मुनिगणी सह पुत्र शिष्या। बड़े बड़े जाबालिक ऋषि हरिद्वार में दौड़ने लगे। पृथ्वी पर बड़े बड़े संत दौड़ रहे हैं। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधाद्रि पाराशर अत्रि कर्ण वेदव्यास यक्ष नर किन्नर नाग देव पितर गंधर्व, तल में वितल में सुतल में तलातल में रसातल में महातल में पाताल में भूमे भा में स्वामी जना में महा में तपा में सत्यम में, मथुरा काशी कांची अवंतिका द्वारका उज्जैन, सब लोग हरिद्वार में दौड़ने लगे। और जैसे उच्च स्वर में मंत्र गाए गए, उचु कुमाराम वचनम तदानीम, सनत कुमारा निज नाम गामधा। उच्च स्वर में मंत्र गाए तो मंत्र कानों में पड़ते ही भक्ति के बालक जवान हो गए और पांडाल में खड़े होकर के नाचने लग गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 वासुदेवा हे नाथ नारायण
भक्ति सुतौ तौ तरडौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भागवत मनुष्यों का तो कल्याण करती ही है, भागवत भूत और प्रेतों का भी कल्याण कर देती है। और एक भूत भी मुक्त हो गया। इको कम कर दे, क्या कर देते हैं ये? हेलो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का गांव है और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते हैं। इनके चौथे पंथ तक संतान नहीं हुई। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुम धुम लाती इति इति सा धुंधुली व्याकरण से बनता है। जिसकी बुद्धि धुंधली पड़ जाए उसी का नाम धुंधुली। जिसको सोचने की समझ न रहे उसी का नाम धुंधुली। अब इनके घर में एक बड़ी विचित्र बात, ये जो गाय ले आए वो गाय बांझ हो जाती है। जो पौधा अपने हाथ से लगाए वो फल फूल देना बंद हो जाता है। पाल्यते यामया धेनु सावंधया सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षा सोऽपि बन्धत्युमाश्रयेत्। एक दिन विचार आया मैं जीवित नहीं रहूंगा, ऐसा निकृष्ट शरीर में छोड़ दूंगा। मरने के लिए भागे और मरने जंगल में जा रहे हैं। रास्ते में एक महात्मा मिल गए, रोक लिया। कथम रोदसी विप्रत्वा के चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मुह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का मुझे कारण बताओ, तुम क्यों चिंतित हो? गोस्वामी जी कह रहे हैं संत और सद्गुरु कब मिलते हैं? सुन लीजिए। पुण्य पुंज बिन मिलए न संता सत्संग ते संस्कृत कर अंता। पुण्य पुंज बिनो मिलए न संता सत्संग ते संस्कृत कर पुण्य के संत के दर्शन नहीं होते हैं। अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे संत और गुरु के दर्शन हो? बोले नहीं है, केवल पुण्यों से ही संत और गुरु मिलते हैं। पर हनुमान चालीसा में एक चौपाई और कह दी गोस्वामी जी ने, बात उलझ गई। अब मोए भाभरोस हनुमान
कह दिया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और वहां कह दिया पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। अच्छा, दोनों बातें सही थी तो एक ही चौपाई में लिख देते, पर नहीं लिखा। एक ही चौपाई में कह देते कि पुण्य हरि बिनु मिले न संता, पर नहीं लिखा। पर चौपाई दोनों सही है। कब गोस्वामी जी ने डुबकी लगाई और कहां निकले हैं। रामायण पढ़ना सरल है पर समझना बहुत कठिन है। ध्यान से समझे विद्वान लोग। जब हम चलकर घर से संत या गुरु के पास जाएं, जब हम चलकर घर से कहीं कथा सत्संग सुनने जाएं, तो समझ लेना आज हमारे पुण्य जग गए हैं, जो हम चलकर घर गृहस्थी को छोड़कर अध्यात्म की डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य जग गए हैं। और रात के 12 बज रहे, बिस्तर पर सो रहे हैं और दरवाजा बजा। आपने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर गुरुजी खड़े, आपके गुरुजी। आपने पैर छुए, गुरुजी आप बिना बताए आ गए। अरे बोले हम निकल रहे थे तो हमने सोचा तुमसे मिलते हुए चले। तो अचानक कोई संत या गुरु मिल जाए, कहीं रास्ते में हम जा रहे हो, कोई सिद्ध संत मिल जाए, रास्ते में हम जा रहे हो, कहीं सत्संग या कथा हो रही हो, वो अचानक हमें मिल जाए, तो यहाँ पुण्यों का काम नहीं है। ये अचानक जो हमें संत और सत्संग मिला है, ये किसकी कृपा से मिला है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हरि कृपा है जो अचानक हमें मिल गया। आज आत्मदेव के अचानक संत के दर्शन हो गए। पैर पकड़े, बाबा मैं आत्महत्या करने आया हूं। आत्महत्या ये जघन्य अपराध है, मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। बोले बाबा मैं मरना चाहता हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने समझाया, जिनके संतानें हैं उन्हें देखो वो कितने सुखी हैं, वो भी दिन रात रोते ही हैं। महाराज जैसी मेरी औलाद ऐसी हमारे दुश्मन के भी ना हो, चाहे 7 जन्म। आत्मदेव बोले एक हो जाता चाहे रोज मारता। अच्छा ना हो तो बड़ी आफत, बोले एक हो जाए चाहे रोज मारे। महात्मा ने कहा हम तुम्हारा भाग्य देख लें, भाग्य में तुम्हारे क्या है। महात्मा सिद्ध थे, और जैसे ही महात्मा जी ने भाग्य देखा तो कहा अरे आगे बढ़ो, आगे हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले बड़ा गड़बड़ है। सप्त जन्म पुत्रो नैवच नैवच एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में विधाता ने संतान नहीं लिखी है। आत्मदेव अब तो सिर पटक करके रोए। मैं एक जन्म से दुखी था, आपने 7 जन्म का बताकर मुझे और दुखी कर दिया। अब मैं मरूंगा, आपके चरणों में ही मरूंगा, और मेरी मृत्यु का अपराध आपको लगेगा। महात्मा जी बोले मरना है तो आगे मरो, मेरे चरणों में क्यों मरोगे? बोले नहीं नहीं, आपने मेरे दुख को बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिए, महात्मा जी ने झोली से फल निकाल करके दिया। इदम भक्षय पत्निया त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र पैदा होगा। ले अभी कह रहे थे 7 जन्म संतान विधाता ने नहीं लिखी, अब कह रहे फल ले जा तो तेरे पुत्र होगा। 2 तरह की बात। देखिए विधाता का लिखा काटने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, पर ये शक्ति भगवान ने गुरुदेव और संत भगवान को दी है। यदि सिद्ध गुरु जी हैं, सिद्ध संत हैं, तो वो मेटत कठिन कुंवंक भाल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल
फल लेकर के आत्मदेव घर आए, पत्नी को फल दिया, बोले खा ले तेरे पुत्र होगा। पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। जिसकी बुद्धि धुंधली है उसी का नाम धुंधुली। 3 दिन हो गए फल नहीं खाया और मन में सोच रही है फल भक्षेण गर्भास्याद गर्वेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मन में सोच रही है फल माने फल, भक्षण माने खाऊंगी, तो गर्भास्याद माने गर्भ होगा, गर्भ उदर, उदर माने पेट, वृद्धता माने बढ़ेगा, जब गर्भ होगा तो उदर बड़ा होगा, पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो स्वल्प माने कम, भक्षम माने भोजन, मैं भोजन कम कर पाऊंगी, तो ततो शक्ति, हाथ पैर की शक्ति कमजोरी आएगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत्, तो घर का काम काज कैसे होगा, गांव का रहना, बड़े बड़े मकान, काम काज कैसे होगा। तो मन में सोच रही है मैं तो घर में पड़ी रहूंगी, काम करने के लिए न नंदा संधरे दिया, हमारी ननदें बुलाई जाएंगी, काम करने कौन आएगा घर में? नंदें आएंगी, और हम तो चारपाई पे कमरा में पड़ी रहेंगी, और नन्ने कुरावली, मैनपुरी, थरिया, गिलास सब महाराज धीरे धीरे, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखिए यहाँ की नंदे ऐसी नहीं है, यहाँ की नंदे नहीं गड़बड़ करती, कहीं कहीं हो जाता है, यहाँ की बड़ी सज्जन है सब माताएं। तो बोली मैं ऐसा फल नहीं खाऊंगी। फिर देखो क्या सोच रही है, द्वैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेद गर्वणी कथम। जून और मई में जब लपट चलती है, गांव में अगर आग लगी तो धू धू करके गांव जलेगा, सारे लोग निकल निकल कर भाग जाएंगे। पलायेद गर्वणी, मैं गर्भवती भाग भी नहीं पाऊंगी, पलायेद कैसे बचूंगी, हाय मैं तो उस आग में जल के ही मर जाऊंगी। फिर मन में सोच रही है यदि महाराज त्रियक चेदा गतो गर्भस्तथा में मरणम भवेत्, गर्भ कहीं त्रिशंकु की तरह टेढ़ा हो गया तो मर जाऊंगी। सुखमन्नी वसेत, गर्भ कहीं 16 वर्ष सुखदेव की तरह पेट में धरा रह गया तो मर जाऊंगी। लालने पालने दुखम वर प्रसूतायाश्च वर्तते, लालन पालन में माँ को बड़ा दुख उठाना पड़ता है, रात की नींद, दिन का चैन, बच्चे को पालने में माँ का सब चला जाता है, तो मैं झंझट में नहीं पड़ूंगी। बंदवा च विधवा नारी सुखनी चेती में मती, मैं बांझ रह लूंगी, मैं विधवा रह लूंगी, पर मैं फल खा के बच्चा पैदा नहीं करूंगी। अब फिर सोच रही पति को क्या बताऊंगी, पति पूछेंगे तो क्या जवाब दूं, तो यही गुणा भाग में लगी है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं एकदा भगनी तस्याद गृहं स्वेच्छया गता। एक दिन इसकी बहन आ गई, बुलाई नहीं, बिन बुलाई, स्वेच्छया गता, स्वेच्छा से आई। तद्दग्रे कथम सर्वम चिंतये महिति हमें, हे बहन चिंता में क्यों है तू, कोई बात है क्या, यहां परेशान करते लोग। बोले नहीं बहन कोई कष्ट नहीं, पर एक कष्ट है, ये फल लेकर आए, कहते फल खा ले तो लड़का होगा। बहन उससे भी 21। बहन बोली फलों से बच्चे, सेब संतरा 100 रुपए 150 रुपए किलो मारे मारे ना फिरते, चक्कर में मत पर, 7 मेरे पुत्र हैं, 8वां मेरे गर्भ में है, रातों रात होगा तेरे घर भिजवा देंगे, और ये फल गैया को डाल दे, घर में बांझ गैया है तो प्रैक्टिकल हो जाएगा कि फल में शक्ति है कि नहीं। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य विदहु न तात नार गति जानी। फल गाय को खिला दिया, कुछ महीने बाद लड़का हुआ तो सोर हो गया, आत्मदेव के पुत्र हो गया। और उसके 3 महीने और बीतने के बाद त्रिमासे निर्गते चात्र साधेनु सुसे वे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम
3 महीने बाद गाय ने भी उस बच्चे को जन्म दिया। सुंदर पुरुष रूप बालक, कान गैया जैसे, तो नाम रख दिया गोकर्ण। पुत्र का नाम धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बचपन से ही शराब, वैश्यावृत्ति, जुआ, और गोकर्ण बचपन से ही सत्पुरुष, सत्संग, गरीबों की सेवा, बुजुर्गों की मदद, होनहार बिरवान के होत चीकने पारा। एक दिन धुंधकारी घर में 5 वैश्या ले आया। ब्राह्मण मिट जात पर स्त्री के प्रसंग किए, छत्री मिट जात दंड घूस धन खाए थे। आलस के किए ते किसान मिट जात है, विधवा मिट जात मांग सिंदूर लगाए थे। आओ आदर घट जात रोज नित्य द्वारे जाए ते, और 60 सुधर जात सत्संगति के पाए थे। आत्मदेव ने देखा जो घर वेदालय था वो धुंधकारी ने वैश्यालय बना दिया। अब जीवित नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। फिर मरने भागे। देखो, पहले मरने भागे थे, संतान नहीं थी, और अब मरने भागे उसी संतान की वजह से। तब महात्मा जी ने समझाया था कि संतान के चक्कर में न पड़ो। बोले पुत्र से सुख भी मिल सकता है और पुत्र से बुढ़ापे में दुख भी मिल सकता है। तुम नहीं समझ में आई, अब मरने भागे। तो रास्ते में इनके छोटे पुत्र गोकर्ण मिल गए। पिताजी क्या बात? अरे तेरे भैया ने नगर में मुझे दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी आप घबराइए मत। क्यों? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। को ना काऊ सुख दुख कर दाता, को ना काऊ सुख दुख कर दाता, विकृत कर्म भोग सब भ्राता, विकृत कर्म भोग सब भ्राता। हुई है सोई जो राम रचिरा, हुई सोई जो क्या बात है? राम रचिरा हो करी तरक बड़ा वैसा, हो करी तरक बड़ा वैसा, बड़ा वैसा, बड़ा वैसा। पिताजी ये शरीर बड़े भाग्य से मिला। देहे अस्थि मांसुर धरे, अभिवतिम त्यजित्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। शरीर 3 चीजों से बना है। देह अस्थि मांस रुधिरे। अस्थि माने हड्डी, मांस माने मांस, रुधिर माने खून। खून का गारा लगाया ईंट जिसमें हड्डियां। आदमी का जिस्म क्या है? जिसमें सैदा है जहां। खून का गारा लगाया ईंट जिसमें हड्डियां। चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसियां। मौत की बेजोड़ आंधी
जब इसे टकराएगी तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी। तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी। एक संत की पंक्तियां हैं, आप भी गुनगुनाइए। कहते थे महाराज, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। काली की सेवा देते हुए हरि हरि बोल। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। हाँ, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। आइए हरि बोल। जय हो। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हाँ, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। हाँ, देख लिया संसार हमने देख लिया, हमने देख लिया। हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। और जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। जिन आयु विषय में गवाई दई उन्हें जीवन भर पछताना पड़ा। और जिन कर्म कियो जैसो जगमा
उन्हें अंत समय लो निभाना है। विधि का अटल विधान यही कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पिताजी जो आया है उसे जाना पड़ेगा, क्यों चिंता कर रहे हो? ये शरीर केवल विषय भोगों के लिए नहीं है, यह तो भगवत भजन के लिए भी मिला है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुष जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गो दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा से वा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। इस शरीर से सेवा करो, संतों की बुजुर्गों की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, सत्कर्म करो, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। विविध ज्ञान दिया है। जाने कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। सहस बाहु नृप आदि दशानन बचे न काल बली से, धन धन करिए धाम सवारे अंत चले सब रीते। पुरजन परजन भैया बंधु इतना ही कर पाए, नारी छूट गई यदि तन से मरघट तक ले आए। एक महात्मा जी कहते थे कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। किसी बुजुर्ग के पास जाइए तो वो 10-20 मिनट की चर्चा में 10 बार तो कह ही देगा कि सबकी आ रही है, बताओ वो भी चले गए, हमारी पता नहीं कब आए, हमें प्रभु उठा ले पहले, हमारी वहां जगह ही नहीं है, दुनिया जा रही हमें उठाता ही नहीं वो। चूंकि उम्र गमगीन है, केवल मरघट याद आता है मेरे भाई। हा हा हा, बड़ा सुंदर भाव है। ज्ञान दिया गोकर्ण ने, मन ते उरते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। आत्मदेव को ज्ञान हुआ और यहां से मोह नष्ट हुआ और ये तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इधर धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने चारपाई पर बांध करके जलता हुआ कोयला मुंह में भर के मार दिया। धुंधकारी बोला ठहर जाओ, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैश्याएं बोली हम तुम्हें नहीं, हम तुमसे चाहते हैं। सूत्र है, आप लोग बोलो। मैं कथा में रोज एक सूत्र आप लोगों को बताऊंगा। बोलिए मैनपुरी जनपद वाले माता भाई बहन, बोलिए दुनिया वाले, दुनिया वाले। सब लोग बोला करें, आगे पीछे वाले भी। आप सब लोग क्या भोजन नहीं करके आए हैं आप लोग? हाँ, यहाँ बड़े होशियार लोग हैं भाई। बोलिए दुनिया वाले, दुनिया वाले। हमें नहीं, हमें नहीं, हमसे चाहते हैं। हमसे चाहते हैं। जितने बुजुर्ग वाले बैठे ध्यान से सुने। ये लोग कहते महाराज जी बहू चारपाई पे चाय दे जाती है, हमारी बड़ी सेवा होती, लड़का नाती थाली लगा कर दे जाते हैं। ये मालूम आपको तभी तक मिल रहा जब तक आपको पेंशन मिल रही है, और पेंशन आप 1 महीने की गड़बड़ कर दो लड़के बहू से, फिर देखो चाय और थरिया कहां चली जाए। तो ये हमें नहीं, ये हमसे चाहते हैं। और हमारे राम जी हमसे नहीं, हमें चाहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में यही अंतर है। भगवान कहते हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हमने ही तो सब दिया है, सिर्फ तू मेरा बन जा। हाँ? विडंबना, हम परमात्मा के नहीं बन पाते हैं, हम स्वयं को उन्हें देना ही नहीं चाहते हैं। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी को पता लगा भैया की मृत्यु हो गई, तो गया में पिंडदान करने गए। गया श्राद्ध करने लोग जाते हैं ना,
पिंड दान करने के बाद जब गोकर्ण घर आए हैं तब भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तो यहाँ एक प्रश्न उठ गया, क्या श्राद्ध तर्पण करने से गारंटी है कि पितर मुक्त हो ही जाते हैं? कभी कभी पितरों का गया में श्राद्ध करने के बाद भी ठीक से विधि विधान न होने के कारण पितर मुक्त सही से नहीं हो पाते हैं। तो पितृदोष के लक्षण क्या है? घर में कलेश रहना, घर में पैसा आए तो रुके नहीं, घर में तमाम व्याधियों का रहना, पुत्र की प्राप्ति न होना, संतान घर में न होना, वंश की वृद्धि न होना, ये सब काय के लक्षण हैं? ये पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। इसलिए पितरों के तर्पण हेतु सबसे सरल विधि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बताई गई है। अगर विधिवत तरीके से श्रीमद् भागवत की कथा पितरों को श्रवण करा दी जाए तो पितरों का मोक्ष हो जाता है और घर का पितृदोष नष्ट हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा करा देने से। तब गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ का बांस कटवाया, जिसका तिलक किया तो धुंधकारी उस बांस में बैठा, काला झंडा लगा दिया धुंधकारी का। आपने भागवत में धुंधकारी का झंडा देखा है, पांडाल में आप लोग कथा सुनते हैं और उस झंडे के माध्यम से आपके पितर और आपके गांव में जो प्रेत योनि में हैं, जो भूत योनि में हैं, उनको इस झंडे के माध्यम से कथा श्रवण कराई जाती है। भागवत कराने वाले तथा से प्रथम ग्रंथि विभेदिनम एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें फट गईं और धुंधकारी तुलसी की माला डालकर प्रकट भया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की। भागवत की कथा से प्रेत धुंधकारी मुक्त हो गया। भगवत पार्षद विमान लेकर आए, धुंधकारी को भगवत धाम ले गए। फिर बताया भागवत कोई कराना चाहे तो कैसे कराए, ये भी विधि बताई है। महात्म के ये 6वें अध्याय में वर्णन आया है महात्म के। कोई कथा कराए तो कैसे कराए? दैवज्ञं समाऊये मुहूर्तं प्रक्षति यतनता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। पहले तो धर्म यज्ञ करिए मत, और करिए तो लोभ की प्रवृत्ति धर्म यज्ञ में नहीं आनी चाहिए। कितना धन खर्च करो, विवाहे यादृशं वित्तम, जितना धन हम विवाह में पुत्र और पुत्री के में दिल खोल खर्च करते हैं, वैसे ही धन हमें धर्म में भी दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लड़के का विवाह है तो हम इसमें खूब कर रहे कि ये हमारा काम है, और ये तो बोले भागवत है हमने 2 लाख रखा है, हम इससे ज्यादा नहीं बजट बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब लड़का तुम्हारा है और भगवान तुम्हारे नहीं है। बोले उनके लिए 2 लाख रखे थे, बस 2 ही लाख में करना है। ये भाव यहाँ दूषित हो जाएगा। यहाँ तो देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, देने वाला कोई और है। और महाराज यहाँ विषय दूसरा है, काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों चीजें धर्म में आनी नहीं चाहिए। हाँ, बिटिया का विवाह और भागवत करने वाले पे धन ना हो, लेकिन आप कभी देख लेना इन दोनों काम में कभी अधूरापन नहीं रहता है। इनमें वरदान लगा है कि धर्म यज्ञ और बिटिया की शादी कितना ही गरीब व्यक्ति करे, वरदान है भगवान का कि मैं पूर्ण करा ही दूंगा। कहां से करा दूंगा ये करने वाला नहीं जान पाएगा, और मैं उसका पूर्ण करवा दूंगा वह कार्य। हाँ? तो जब भी कथा करें तो कम से कम 1 महीना पहले से मुहूर्त निकलवाएं। किसी आचार्य मनीषी से मुहूर्त निकालवा लिया जाए।
और जहां व्यास गद्दी बनाई जाए वहां थोड़ी जगह कच्ची व्यास गद्दी के सामने रोज गाय के गोबर से थोड़ी सी लिपवाई जाए। शोधनम मार्जनम धातुर्मंडनम गुरुदेव भगवान की। तो मैं चर्चा कर रहा था शोधनम मार्जनम, धरती का लेपन करें गाय के गोबर से नित्य, और माताओं को व्यास गद्दी की ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा लगानी चाहिए। भागवत कल्प वृक्ष है, जिसके संतान नहीं है उससे संतान की वृद्धि होती है, जिसके धन धान नहीं है धन धान की वृद्धि होती है, जिसके पितृ दोष है उसके पितृ दोष से मुक्ति होती है, यदि कोई व्यास गद्दी की परिक्रमा ब्रह्म मुहूर्त में लगाता है तो। सुबह गणेश गौरी का पूजन परीक्षित के यजमान के परिवार के द्वारा हो, जवारों को दोनों टाइम जल से सींचा जाए। और कथा श्रवण करे कैसे की जाए, प्रांग मुख स्तदा। श्रोता और वक्ता को आमने सामने मुंह करके बैठना चाहिए, तब कथा का पूर्ण फल मिलता है। कथा में 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, श्रोता को भी वक्ता को भी। छौर कर्म नहीं करना चाहिए, नाखून काटना, बाल बनाना, शेविंग करना, ये सब वर्जित रहता है। 7 दिन परीक्षित को व्रत रह करके कथा श्रवण करनी चाहिए। राजन, व्रत रह करके परीक्षित को कथा सुनने का विधान है। क्यों परीक्षित जी, व्रत रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, 7 ही दिन की तो बात है। हाँ, जीवन में एक आध बार ऐसा अवसर आता है परीक्षित बनने का, तो यदि संभव है तो फलाहार रहे, आलू है, दूध है, फल है, साबूदाना की खीर है, ये थोड़ा बहुत लीजिए। और कम भोजन लोगे तो आलस कम आएगा, भजन खूब होगा, कथा सुनने में मन लगेगा। और जब बहुत रोटी खा के आओगे तो कथा में मन नहीं लगेगा। हाँ, और बहुत ज्यादा खाने से भजन में भी मन नहीं लगता है, तो स्वल्पाहारी रहिए। और फिर बताया, यदि कोई शुगर का, डायबिटीज का, हार्ट का पेशेंट है कोई परीक्षित, और उसको दवा खानी पड़ती है,
तो फिर उसके लिए छूट है। अगर शरीर में दिक्कत है तो शाम को एक टाइम भोजन वो ले सकता है। दिन में व्रत रहे, फलाहार रहे, दूध पिए, और जब आरती हो जाए, कथा हो जाए, तब एक टाइम रोटी भोजन ले सकता है। हाँ, तो ये विधि है इसमें। अच्छा, लहसुन, प्याज, गरम मसाला ये सब वर्जित है। परीक्षित और उनके परिवारीजन जितने हैं ध्यान से सुने। दुदलम मधुतैलम चा गरिष्ठान्यम तथैव चा। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। लहसुन प्याज बिल्कुल 7 दिन वर्जित रहेगा। परीक्षित जी, जो भी भंडारे का भोजन बन रहा है उसमें 7 दिन कोई लहसुन प्याज का काम। लहसुन प्याज मांसाहारी नहीं है, ध्यान से सुनिए। वो सब्जी है, खेत में उगाई जाती है, लेकिन कारण है, साइंस ने भी रिसर्च किया तो लहसुन प्याज में तमोगुण होता है जो क्रोध को बढ़ाता है। क्रोध को बढ़ाने के इसमें लहसुन प्याज में गुण है। ज्यादा लहसुन प्याज खाने वाला तामसी होता है, क्रोधी होता है, बात बात पे झगड़ा करता है, बात बात पे गाली देता है, बात बात पे तमाशा खड़ा कर देता है, और फिर घर आकर के सोचता कि पता नहीं भैया हमें क्या हो गया था। हमें खुद पछतावा है कि हमने ऐसे उन्हें मारना नहीं चाहिए था, हमें मालूम नहीं हमने क्या कर दिया। इसका मतलब तुम्हारे शरीर का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जब शरीर का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, हम जब चाहेंगे तब खुश होंगे, हम जब चाहेंगे तब क्रोध करेंगे। ये नहीं कि कोई हमें गाली दे जाए हम क्रोध कर बैठे। इसका मतलब तुम्हारे सुख की चाबी दूसरे के हाथ में और दुख की चाबी दूसरे के हाथ में। और बताया, यदि कोई सन्यासी कथा कराए तो भंडारा और हवन न करे, केवल गीता का पाठ करवा दे, उसकी कथा पूरी हो जाती है। सन्यासी के लिए हवन और भंडारा जरूरी नहीं है। पर कोई गृहस्थ का अगर कथा भागवत करता है तो हवन भी करे और कन्याओं का, भक्तों का, संतों का, ब्राह्मणों का श्रद्धा अनुसार भंडारा भी करे। इसमें ये वर्णन नहीं है कि 10 कुंटल का ही करे, 15 कुंटल का ही करे। हाँ, भागवत इसलिए नहीं करा पाते, बोले 2 लाख रुपए का भंडारा चाहिए। हाँ, तो यहाँ कथा हमें ये कह रही है कि भगवान का नाम लेना है, सत्संग हो जाए, कैसे ही हो जाए, भगवान का नाम ही लोक और परलोक में कल्याण करेगा। इससे ही केवल जीव का कल्याण होगा। हाँ, और जब कथा विराम हो जाए तो शाम को पंडाल में कीर्तन होने चाहिए। चाहे तो माताएं 2-4 भजन करें, चाहे भाई लोग 10-5 भजन करें। ऐसा करने से भगवान कह रहे मैं प्रसन्न होता हूँ और मैं उस पंडाल में स्वयं आता हूँ। किसे लेकर के? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सक, सौनक, भीष्म, दला, पराशर, पुंडरीक, व्यास, सनकादिक, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, सबको लेकर के मैं उस पंडाल में आकर के नाचता हूँ, मैं नृत्य करता हूँ और उस पंडाल में सब लोगों पर भक्ति की कृपा बरसाता हूँ। इसलिए विधि बताई गई है। मैंने स्वल्प में बता दी, समयाभाव में मैंने आपको सप्ताह श्रवण विधि बताई। इसके बाद भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ। जनमान्दस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट्। मुह्यन्ति यत्सूरया। भोले बाबा भ्रमण करने चले गए, मां पार्वती कैलाश पर अकेली बैठी हैं। डाकिया आया। डाकिया आप लोग जानते हैं, नारद जी को देखा, मैया ने कहा बाबा। नारद जी बोले मैं ये पूछना चाहता हूं बाबा आपको चाहते हैं कि नहीं?
मैया ने कहा बाबा तो बहुत चाहते, ऐसी कोई बात नहीं जो हमें बताते ना हो। नारद जी बोले तो उनके मुंड की माला जो है गले में, वो किनके मुंड की माला है? मैया बोली ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले समझ लो उनके चाहने में यही गड़बड़ी है। क्या? आने दो भोले बाबा को। नारद जी अपना काम करके चले गए। मैया कोप भवन में, कोप भवन सुन सकुचे राऊ। बाबा लौट कर आए, नादिया भूखा, कैलाश पर्वत की दशा लोटपोट। ए नादिया, मैया कहां? कोप भवन में। तुमसे कहा था कोई आया गया, कड़ी निगरानी रखना। कोई आया था क्या? बाबा कोई नहीं आया, पर अभी थोड़ी देर पहले नारद जी आके चले गए। भोले बाबा के पसीना निकल गया। पास में गए, प्राण प्रिया के तुरसानी। ये देवी तुम नाराज क्यों हो? हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी हम लोग व्यवहारिक दृष्टि में कह नहीं देते भैया हम तो तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा ये सुन के प्राण नाराज नहीं होते, नहीं तो मान लो प्राण नाराज हो जाएं और कहें कि हमसे ज्यादा तुम्हें ये प्यारे हैं तो ये नहीं रखो, हम तो जा रहे, तो आफत आ जाएगी कि नहीं। मैया ने कहा ये बताओ आपके गले जो मुंड की माला है ये किनकी है? बोले बाबा बोले ये बातें छोड़ो दूसरी करो। नहीं बाबा बताना पड़ेगा। बाल हट, राज हट, त्रिया हट। बाबा बोले नहीं मानती हो तो सुनो, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को उठाकर मैं अपने गले में धारण करता हूं। तो मैया को क्रोध आया, मैं इतने बार मर गई, ये सारे मुंड मेरे ही हैं। बाबा एक बात समझ में नहीं आई, मैं इतने बार मरी और आप? भोले बाबा हंस के बोले देवी मैं मरता नहीं। मैया बोली आप काहे को नहीं मरते हो? भोले बाबा बोले मैंने अमर कथा सुनी है। तो बाबा मुझे भी सुनाइए। अमरकंटक पर्वत पर बाबा मैया को लेकर गए। गुफा में तोते का अंडा रखा है। कथा सुनाते ही अंडा विगलित हुआ, जीवित बच्चा निकला। कथा में मैया हुंकारी भर रही है। तोता का बच्चा भी हुंकारी भरने लगा। मैया कथा सुनते सुनते सो गई। तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुन ली। बाबा ने त्रिशूल उखाड़ा, कौन मेरी कथा को चुराने वाला चोर? प्रलय कर दूंगा, तल में बितल में सुतल में तलातल में रसातल में महातल में पाताल में भूमि भा में श्वा में जना में महा में तपा में सत्यम में, बड़े बड़े भृगुर वशिष्ठ चवन गौतम में धात्री पारा सरत त्रिकर्ण में दव्यास यक्षनर किन्नर नाग देव गंधर्व सब भयभीत हो गए। बाबा का क्रोध कहीं प्रलय ना हो जाए। फड़फड़ा कर तोता का बच्चा भागा। अमरकंटक पर्वत से उत्तर प्रदेश में जनपद जिला जालौन कालपी नामक शहर के किनारे यमुना जी के पर्वत पर मत्स्यगंधापुर पर्वत पर व्यास पत्नी पिंगला के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा ने कहा देवी पिंगले तुमने चोर को शरण दी है, गर्भ प्रसव करना पड़ेगा। पिंगले ने कहा वेदों में कहा है शरण में आए हुए शरणार्थी को ठुकराया नहीं जाता, ये मेरी शरण में है। बाबा देवी तुम शिव से द्वेष करती हो, तुम्हें इस गर्भ का प्रसव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रण करता हूं जब तक इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी मैं दरवाजे से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। त्रिशूल लेकर बाबा बैठ गए। पिंगले ने हाथ में जल लिया, मैं भारत आर्यावर्त की नारी आपको चैलेंज करती हूं, जब तक आप मेरे दरवाजे पर बैठोगे मैं बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। 12 वर्ष भोले बाबा बैठे रहे और 12 वर्ष पिंगला ने जन्म नहीं दिया। 12 वर्ष बाद भोले बाबा ने विचार किया नो प्रॉफिट लॉस इज लॉस, फ्री में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे। त्रिशूल उखाड़ कर कैलाश पर्वत पर मैया ने 4 वर्ष और इंतजार किया कहीं बाबा ना आ जाएं, तो 12 और 4 16 वर्ष बीतने के बाद उस बच्चे को जन्म दिया। वो तोता का बच्चा सुखदेव बनकर के पैदा भया। बोलो सुखदेव भगवान की, सुखदेव महाराज की। दिगंबर भेष है भगवान का। जनमत ही सुखदेव जी लगे व्यास जी संग, भाग चले सुखदेव जी
नराल पेटे अंग। अभी नाला लटक रहा है, नालक छेदन भी नहीं हुआ, दिगंबर भेष है। 16 वर्ष के जवान सुखदेव जी वन की ओर भागे। यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरही कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के प्रति तन्मयतया, इतनी तन्मयता हो गई व्यास जी पीछे रोने लगे। हा बेटा सुखदेव, हा बेटा सुखदेव। तरु भिनेदु, तरु माने वृक्ष, अवनेदु झुककर वृक्षों ने कहा व्यास जी आप चेतन हैं, हम जड़ हैं, हम साल में लाखों बच्चे देते हैं, नहीं देने पर लोग डंडा लाठी मारते हैं, क्या हम रोते हैं हमारा हमको दे जाओ? और आपने एक फल पैदा किया संसार के कल्याण के लिए और आप रो रहे हो। थोड़ी देर व्यास जी सुनते रहे और फिर पीछे भागे। रास्ते में जवान कन्या सरोवर में स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी निकल गए विवस्त्र, कन्या स्नान करती रहीं और दाढ़ी वाले व्यास जी निकले तो कन्याओं ने कपड़े पहन लिए। व्यास जी बोले जवान बेटा निकल गया तब लज्जा नहीं आई और मेरी लज्जा करती हो, मैं श्राप दे दूंगा। कन्याओं ने हाथ जोड़ लिए, बाबा आप में और आपके बेटे में एक अंतर है। क्या अंतर है? तद्वीक प्रक्षितमुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानतु सुत से विविक्त दृष्टि। आपके बेटे की दृष्टि में स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। आपका बेटा एक आत्मा रामा है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और आप गृहस्थ आश्रम में आप स्त्री पुरुष के भेद को भली भांति जानते हैं, तो लज्जा हमने आपके भेद की है बाबा। ये दृगदोष आपके बेटे की नजर में नहीं है। और ये दृगदोष मोतियाबिंद से भी खतरनाक बीमारी है। ये प्रत्येक माता भाई बहन की आंख में होता है। इसका न हेम्योपैथिक इलाज है, न एलोपैथिक इलाज है। मैनपुरी जनपद वालों ध्यान से सुने, इसका इलाज हमारे धर्म ग्रंथों में है। ये दृगदोष क्या है पहले ये समझ लें। दूसरे पे अंगुली उठाना। बोले महाराज हमारे गांव का सबसे खराब आदमी है ये, सबसे खराब। हम जानते, आप तो 7 दिन के लिए आए हो, आप क्या जानो, ये बहुत मीठा बोलने वाला सबसे खराब आदमी है। तो सामने आपने एक अंगुली उठाई तो 3 अंगुली किधर आएंगी? अपनी तरफ आएंगी। और वो 3 अंगुली जवाब दे ही दे रही है कि उधर 1 है, तेरी तरफ 3 है, पहले तू खुद को देख तब दूसरे पे अंगुली उठा। बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजे आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। ये दृगदोष है। दूसरे में दोष देखना ही दृगदोष है। जितना समय हम दूसरे के दोष देखने में लगाते हैं, उतना समय अगर हम अपने के दोषों में लगा दें तो आपका जीवन बदल जाएगा। सत्संगी स्वयं में दोष देखता है और कुसंगी दूसरे में दोष देखता है। हाँ, मौसम कौन कुटिल कुटिल खलकामी, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हाँ, तो सत्संगी स्वयं में अपने दोष देख रहा है और कुसंगी दूसरे में दोष देख रहा, यही दृगदोष। तो ये दृगदोष दूर कैसे होगा? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विवर्जन, नयन अमीय
दृग दोष विभंजन। गुरुदेव की पदरज यदि कोई अपने नेत्रों में लगा ले, गुरुदेव की पदरज अगर कोई अपने सिर पर धारण कर ले, तो उसके जीवन से दृगदोष नष्ट हो जाएगा, बिना गुरु के काम नहीं बनेगा। अब जरा ध्यान दें, रामायण की पहली चौपाई, बालकांड प्रथम चौपाई, वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अच्छा, किसी ने कहा गोस्वामी जी गलत हैं। गोस्वामी जी ने पदम माने कमल, पदम गुरु पद, पद माने चरण, गुरु जी के चरण, कमल जैसे कोमल क्या हो सकते हैं। और जहां देखो वहां गुरु जी की समता कमल से कर दी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने भी कमल, पदम माने भी कमल। तो मैंने कहा गुरुदेव और कमल दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हैं? कमल कहाँ खिलता बोलो जरा? कीचड़ में। कीचड़ में खिलने पर कमल पर लेस मात्र भी कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता कीचड़ के ऊपर बिखेरता है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान हैं, संसार के कीचड़ में पैदा होते हैं, संसार के वासना रूपी दलदल में जन्म लेते हैं, पर गुरु जी पर ये वासना का कीचड़ प्रभाव नहीं करता। गुरु जी अपनी साधना का प्रकाश कमल की तरह संसार में फैला देते हैं। ये कमल और गुरुदेव की समता है। तो गुरु पद रज मृद मंजुल अंजल नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अच्छा, गांव की कहावत है, गांव में कहा जाता है पानी पियो और गुरु करो। कैसे बोलते जरा बोलिए आप लोग? पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। क्यों परीक्षित जी? यही है, पानी पियो और गुरु करो। अच्छा, हमें कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर पानी में जहर मिला दिया जाए तो क्या पानी का जहर छानने से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो सूत्र गलत हो रहा है। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु को बारीकी दृष्टि से छान लेना चाहिए। हाँ, तो गुरुआ फिरे बाजार में कंठी माला ले और स्वर्ग जाओ या नरक में हमें टकाटक दे। ऐसे गुरु का भी कल्याण नहीं होगा और ऐसे शिष्य का भी कल्याण नहीं होगा। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ढेलम ढेला। ये लोक परलोक का संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध तो लोक परलोक में चलता है। ये निश्चल पवित्र संबंध है मेरे भाई। यहाँ तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई अपना वीराना नहीं है। ये तो महाराज हम गुरु जी के हैं और गुरु जी हमारे हैं, तो वहाँ कोई द्वंद नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे गुरु मिल जाए तो क्या गारंटी है कल्याण हो जाएगा? उदाहरण, रावण को गुरु मिले शंकर जी, गुरुम शंकर रूपणम। और शंकर जी से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है, शंकर जी से बड़ा कोई कथावाचक भी नहीं है। तो शंकर जैसा गुरु मिलने पर भी रावण का कल्याण नहीं हो पाया। तो गारंटी नहीं है कि बहुत बड़ा गुरु मिल जाए तो कल्याण होगा, क्योंकि रावण उदाहरण है। कारण ये था, रावण गुरु जी को मानता था पर अपने गुरु जी की नहीं मानता था। तो जब तक हम भागवत और धर्म को मानेंगे और की नहीं मानेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। गुरु जी के सामने समर्पण हो जाए। शिष्य का समर्पण ही कल्याण का प्रथम राग प्रशस्त करता है। अच्छा, कन्यादान सबसे बड़ा दान है और कन्यादान का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब आप गुरुमुख हो जाएं, गुरु दीक्षा ले लें, किसी संत गुरु से आप शिष्यत्व ग्रहण कर लें, तभी कन्यादान का पूरा फल आपके जीवन में प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न और है, कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि जब तक घर में सास ससुर हैं, जब तक माता पिता हैं, तब तक लड़का बहू को बोले वही सबसे बड़े गुरु हैं। जिस माँ ने पिता ने जन्म दिया उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। सास ससुर हैं, उनकी सेवा करिए, गुरु की क्या जरूरत है?
अच्छा, बात तो ठीक है भाई, माता पिता ने जन्म दिया, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर इसमें कटाक्ष करता हूं कि कोई माता पिता लिख करके ये दे दे कि उनसे पहले लड़का बहू इस दुनिया से नहीं जाएंगे। गारंटी है क्या भाई? कहो तो सास ससुर से पहले लड़का बहू चले जाएं तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो गुरु और भजन का कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई परिस्थिति में कभी दिमाग लगाना नहीं चाहिए। जब मौका मिल जाए तब गुरु बना लो, जब समय मिल जाए तब भजन कर लो। ये तो महाराज भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसदत हूँ। ये तो मंगल करने वाला है। अब एक प्रश्न और आता है कि गुरु उम्र में बड़ा होना चाहिए, क्या उम्र में बड़ा गुरु होना चाहिए? तो मैंने कहा उम्र में बड़ा हो, अगर ज्ञानी ना हो, ध्यानी ना हो, साधक ना हो, उम्र में बड़ा हो तो चल जाएगा। बोले नहीं महाराज, ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने कहा उम्र से संबंध नहीं है, गुरु का संबंध ज्ञान से है। गुरु तत्वदर्शी हो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो हमारे अंदर की वासना नष्ट कर दे, जो प्रकाश परमात्मा का भर दे, वही गुरु है। गुरु तत्व जिसके अंदर ज्ञान है वही गुरु है। और ज्ञानी की उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, सारे संसार के गुरु हैं। आदि शंकराचार्य जी तो 30 साल की उम्र में ही चारों शंकराचार्य पीठें स्थापित करके संसार छोड़कर चले गए थे। तो आदि शंकराचार्य तो आज भी सारे संसार के गुरु हैं। तो उम्र से कोई हमारे सनातन धर्म का लेना देना नहीं है। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धता, ज्ञान गॉड गिफ्ट है। किस अवस्था में किसे हो जाए ये तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। तो गुरु जरूरी है, अनिवार्य है। मेरी कथा मध्य प्रदेश में, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। मैं वहां BHL क्षेत्र साकेत नगर में PD धनगर जी के यहाँ अपने गुरुदेव भगवान के साथ था कथा में। तो उनके छोटे पुत्र एडवोकेट मिलने आए, बोले महाराज जी क्या गुरु बनाना जरूरी है? तो मैंने कहा आपका क्या मतलब? बोले मैंने नहीं बनाया और मुझे जरूरत भी नहीं है, और मुझे लगता कि गलत का निर्णय अदालत जज। हमने कहा वकील का तो कहीं नाम ही नहीं है। हमने कहा वकील की क्या जरूरत होती है, वकील का तो कोई काम नहीं। अब वो है कि जब तक वकील नहीं होगा, मुलजिम अदालत के भीतर पैर भी, वकील पहले होगा तब वो जज के सामने पहुंचेगा, और वकील नहीं है तो वो जज के सामने पहुंच नहीं पाएगा। हमने कहा इतनी बड़ी भूमिका? बोले हाँ। तो हमने कहा सुनिए, ये भारत के संविधान में था, हमारे धर्म ग्रंथों के संविधान में है कि गुरु बिन भवनिध तरे की कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से तरने वाला नहीं है। गुरु भी वकील है, परमात्मा जज है, जीवात्मा मुलजिम है। और ये मुलजिम जब परमात्मा के अदालत में जाएगा तो इसे गुरु रूपी वकील की जरूरत पड़ेगी। और जितना सक्षम गुरु होगा, जितना अधिक बुद्धिजीवी वकील होगा, उतनी जल्दी केस फाइल हो जाएगा, आपका केस महाराज निपट जाएगा। हाँ, रावण कहता है क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, साधना और सिद्धि बात बहुत दूर की, तीरथ करूं या मठ मंदिर बनाऊं, इतनी कहा हस्ती मजदूर की, तो करूंगा गुनाह अदालत में जाकर देख लूंगा सूरत हुजूर की। इसी बहाने सूरत हुजूर की देखने को मिल जाएगी। तो महाराज गुरु पर चर्चा की है। और यहाँ पर सुखदेव जी वन की ओर भागे हैं, तब रास्ते में नारद जी ने कहा जाओ 18 पुराण लिखो जाकर के, लौट जाओ। तब व्यास जी लौट कर आए और सबसे बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया।
और जब तक भागवत को नहीं लिखा मन में शांति नहीं आई, और जब भागवत रची तब व्यास जी के आत्म दर्शन हुआ, मन में शांति आई है। इसके आगे की चर्चा बड़ी मार्मिक है। कल मेरी व्यासपीठ आपके बीच में विस्तार से रखेगी। सुंदर सुंदर बिंदु आपके बीच में कल मेरी व्यासपीठ लेकर उपस्थित रहेगी। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उपस्थित हों, एक एक लोग 4-4 लोगों को लेकर के आए, क्योंकि जब आपकी संख्या अधिक होगी तो उतना ही वक्ता का भाव और मन प्रफुल्लित होता है, तो और अधिक आनंद आपके बीच में आया। और यद्यपि आज संख्या भले ही संकुचित है, लेकिन आप लोग इतने विज्ञ आनंद के साथ सुन रहे थे कि मुझे 3 घंटे पता ही नहीं चले। पूरा आनंद मुझे आप लोगों को बीच में कथा गाने में आया, और बहुत आनंद का विषय है। हमारे वीरभान जी के यहाँ ये कथा चल रही है। एक बार पुनः उनके परिवार के लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए अब हम लोग बड़ा सुंदर भजन हमारे मोनू जी आपके बीच में भोले भैया गाएंगे, और उसके बाद हम लोग आरती की तरफ चलेंगे बड़े भाव के साथ। हेलो 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 बोली बाकी बिहारी श्री राधे राधे हेलो बोली राधे रानी सरकार की। हो कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, अरे शूना लगे शरदेश वृंदावन, कुटिया बनाऊंगी, अरे सुना लगे शरदेश वृंदावन, कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे शरदेश वृंदावन, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। जो भी अपने पैर हिलाना चाहे, हरि जोगने का बधाई डालना चाहे, मिलकर हरि घर अलख जगाऊंगी, हरि जोगने का भेष श्याम घर अलख जगाऊंगी। खड़े हो जाएं। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे जन्म जन्म के फेरे, मेरे जन्म हो मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर मेरे जन्म जन्म के फेरे, मेरे जन्म के फेरे, संतन की प्रसादी पाके, संतन की प्रसादी पाके, जमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, यमुना जल में नहाऊंगी,
वृंदावन कुटिया बनाओगे, छू न लगे चार देश कुटिया बनाओगे। राधा वल्लभ की छवि है न्यारी, राधा वल्लभ की छवि है न्यारी, मन में भाई गई रसिक बिहारी, मन में भाई मन में भाई गई रसिक बिहारी, मन में भाई निस दिन नैना इनसे लड़ाऊंगी, निस दिन नैना इनसे लड़ाऊंगी, निस दिन नैना इनसे लड़ाऊंगी, निस दिन नैन लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, निस दिन नैन लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश कुटिया बनाओगे। श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, छोड़ दई मैंने दुनियादारी, छोड़ दई मैंने दुनियादारी, छोड़ दई मैंने दुनियादारी, छोड़ दई मैंने श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से ओ छोड़ दई मेरी दुनियादारी, छोड़ दई मेरी दुनियादारी, बंसी बट को लेके धोखा, गोपेश्वर में जाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, गोपेश्वर को जाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाओगे, शूला लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, कुटिया बनाओगी मैं कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, दरी जोड़ने का भेष श्याम धर अलख जगाओगे, दरी जोड़ने का भेष श्याम धर अलख जगाओगे, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हेलो 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 हेलो
बिहारी जी, कन्हैया बांके बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री कुंज बिहारी जी। मुकुट तेरे शीश पे शोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, आजा रे कन्हैया तुझे दिल में बिठाऊं, आजा रे कन्हैया तुझे दिल में बिठाऊं, बांके बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री बांके बिहारी जी। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री रमन बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री रमन बिहारी जी। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, आजा रे कन्हैया तुझे दिल में बिठाऊं, आजा रे कन्हैया तुझे दिल में बिठाऊं, बांके बिहारी जी, मैं आरती गाऊं तेरी श्री रमन बिहारी जी, श्री बांके बिहारी
अपने सिर को ढक लें, प्रेम से मिलकर मंत्र पुष्पांजलि सब गाएंगे। ओम हरि ओम मा जगनेन जगमयजन्त देवातानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते अनागम महिमाना सचन्त्रित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातुः। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवंत काल कुलजम पटवाटलाब्जै पुण्णागजाल करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। राधा कृष्णाभ्यां नमः।